हाँ जी, राम राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए सभ्यता का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहले वीडियो में पढ़े थे अपन गणेश और सभ्यता, और आज पढ़ेंगे अपन आड़ सभ्यता, यानी कि सभ्यता का दूसरा भाग। देखो दोस्तों, ये अपना राजस्थान पतंगा का, और आप सभी को पता होगा कि राजस्थान को दो बराबर भूभागों में अरावली पर्वतमाला बांटती है। दोस्तों, यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है आयर नदी। क्योंकि बहुत सारा पार्ट तो मैं आपको ज्योग्राफी का करवा दूंगा। और ये आयर नदी दोस्तों उदयपुर जिले से निकलती है। जिला उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से आयर नदी निकलती है। उदयपुर को किसने बसाया था दोस्तों? तो उदयपुर को उदय सिंह ने बसाया था। और इस उदय सिंह ने कब बसाया था? उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की थी। और दोस्तों, ये जो आड़ नदी है ये आगे जाकर बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं। बनास नदी की सहायक नदी कहलाती है। दोस्तों, इसी आड़ नदी में इस उदय सिंह ने करवाया खड्डा। आड़ नदी के अंदर उदय सिंह ने करवा दिया क्या? खड्डा। और इस खड्डे को दोस्तों नाम दे दिया उदय सागर झील। तो दोस्तों, उदय सागर झील का निर्माण किसने किया? तो उदय सिंह ने किया। उदय सागर झील के बाद दोस्तों आड़ नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। बेड़च नदी, यानी कि आड़ नदी को उदय सागर झील के बाद बेड़च नदी। और ये बेड़च नदी या आड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है दोस्तों बनास नदी की सहायक नदी, जिसको वन की आशा भी कहते हैं। इसी नदी के किनारे दोस्तों कौन सी सभ्यता विकसित हुई? आड़ सभ्यता विकसित हुई। तो दोस्तों, उदयपुर से यानी गोगुंदा पहाड़ से आड़ नदी निकलती है। आड़ नदी को उदय सागर झील के बाद बेड़स नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी मिल जाती है? बनास नदी या वन की आशा। उदयपुर को उदय सिंह ने बसाया था 1559 में, और उदय सागर झील का निर्माण करवाया। आड़ सभ्यता की खोज, तो दोस्तों इसकी खोज हुई थी 1953 में, और खोज करता है अक्षय कीर्ति व्यास। खोज किसने की दोस्तों? अक्षय कीर्ति व्यास ने आड़ सभ्यता की खोज की। दोस्तों, आड़ सभ्यता का उत्खनन करता, आड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था दोस्तों 1955-56 में। और दोस्तों उत्खनन किया था दो व्यक्तियों ने। एक का नाम है रत्नचंद्र अग्रवाल। रत्नचंद्र अग्रवाल यानी कि दोस्तों आरसी अग्रवाल, और इसका साथ देने वाला HD सांकलिया। HD सांकलिया का पूरा नाम है दोस्तों असमुख धीरज राज सांकलिया। इसका पूरा नाम क्या है? असमुख धीरज राज सांकलिया। तो दोस्तों, आड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। उत्खनन 1955-56 में। उत्खनन किसने किया? रत्नचंद्र अग्रवाल यानी कि आरसी अग्रवाल, और HD सांकलिया यानी कि असमुख धीरज राज सांकलिया। दोस्तों, यह आड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आड़ सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और दोस्तों, जो आड़ सभ्यता का परिवार था, यह परिवार था दोस्तों पितृसत्तात्मक। आड़ सभ्यता का परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक, यानी कि जिस परिवार में
पिता मुखिया हो उसको कहते हैं पितृसत्तात्मक। और आर्य सभ्यता की दोस्तों संयुक्त परिवार प्रणाली थी, संयुक्त परिवार प्रणाली, यानी कि जिसमें पिता मुखिया होंगे वो परिवार कैसा होगा, संयुक्त परिवार होगा। तो आर्य का परिवार संयुक्त परिवार, कई सभ्यताओं का परिवार दोस्तों एकल परिवार मिला है, जिसमें माता मुखिया होती है यानी कि मातृसत्तात्मक परिवार होता है, वो एकल परिवार प्रणाली होती है। लेकिन आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, परिवार पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रणाली थी। तो आर्य सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, आर्य सभ्यता की उत्खनन यानी खुदाई 1955-56 में उत्खननकर्ता रत्नचंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, परिवार कैसा था, तो पितृसत्तात्मक। कौन सी परिवार प्रणाली थी, तो संयुक्त परिवार प्रणाली थी। दोस्तों इस आर्य का प्राचीन नाम या फिर स्थानीय नाम, इस आर्य का प्राचीन नाम या स्थानीय नाम, आर्य का प्राचीन नाम या स्थानीय नाम था दोस्तों दूलकोट। प्राचीन नाम या स्थानीय नाम क्या था, दूलकोट। और दोस्तों इस दूलकोट का अर्थ, इसका अर्थ होता है दोस्तों रेत का टीला। तो दूलकोट का अर्थ होता है रेत का टीला। दोस्तों इस आर्य से तांबा वो तांबे के औजार मिले, तांबा व तांबे के औजार मिले, यानी कि आर्य सभ्यता की जब खुदाई की गई तो आर्य सभ्यता से तांबा और तांबे के औजार मिले। इसलिए दोस्तों इस आर्य सभ्यता को तांबरवती नगरी या तांबर नगरी कहते हैं। आर्य से तांबे और तांबे के औजार मिले, इसलिए ताम्रवती नगरी या तांबर नगरी कहते हैं। तो आर्य का प्राचीन नाम या स्थानीय नाम दूलकोट था, और दूलकोट का अर्थ होता है दोस्तों रेत का टीला। आर्य सभ्यता की खुदाई में तांबा और तांबे के औजार मिले, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी या तांबर नगरी कहते हैं। इस आर्य सभ्यता का दोस्तों सबसे बड़ा स्थल गिलूंड था, और ये गिलूंड पड़ता है दोस्तों राजसमंद में। तो आर्य सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो वो गिलूंड था राजसमंद में। दोस्तों इस आर्य सभ्यता से खुदाई में क्या क्या मिले, तो आर्य सभ्यता से अन्न भंडारण यानी कि अनाज रखने के बड़े बड़े कोटे होते हैं, इन्हीं को कहते हैं दोस्तों अनाज के कोटरे। अनाज के गारे व ओपरी मिली। तो आर्य की खुदाई से क्या मिले, अन्न भंडारण, अनाज के कोटरे, अनाज के गारे व ओबरी मिली। दोस्तों इस क्वेश्चन को पटवारी में 2016 में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत मोस्ट है। अन्न भंडारण, अनाज के कोटरे, अनाज के गारे व ओबरी मिली। दोस्तों इस आड़ से बाट मिले, आड़ से बाट मिले, इसलिए पता लगता है कि आड़वासी ईरान से व्यापार किया करते थे, ईरान से व्यापार करते थे। दोस्तों इस आड़ से
सूती कपड़े पर छपाई मिली। आड़ से सूती कपड़े पर क्या मिली? छपाई मिली, जिसे कहते हैं दोस्तों दाबू प्रिंट, या इसे कहते हैं दोस्तों ठप्पा प्रिंट। दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट, यानी कि दोस्तों कपड़े पर जिस प्रिंट को अधिक दाब लगाकर छापा जाता है उसको दाबू प्रिंट, और इसी को ठप्पा मारकर छापा जाता है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा तो वो अत्यधिक दाब लगाकर करेगा, और कोई आपके जैसे जवान होगा वो ठप्पा मार के छापेगा, इसलिए इसको ठप्पा प्रिंट, दाबू प्रिंट कहते हैं। और ये सूती कपड़े पर कहाँ से मिली है? तो ये मिली है दोस्तों आर्य सभ्यता से। इस आड़ से दोस्तों पूजा की थाली व दान के प्रमाण पूजा की थाली, दान के प्रमाण मिले, संयुक्त चूल्हे मिले। संयुक्त चूल्हे मिले तभी तो कहते हैं कई परिवार एक जगह एक ही स्थान पर खाना बनाया करते थे। संयुक्त चूल्हे मिले इसलिए ये परिवार, संयुक्त परिवार प्रणाली। तो संयुक्त चूल्हे मिले व त्रिशूल मिला, वह त्रिशूल मिला। त्रिशूल यानी कि इससे पता लगता है कि ये लोग भगवान शिव की पूजा पाठ किया करते थे। तो आड़ से ये मिले दोस्तों पूजा की थाली, दान के प्रमाण, संयुक्त चूल्हे व त्रिशूल मिला। तो ये सभी कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? तो ये आर्य सभ्यता से मिलते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आया होगा। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मेरी उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए और नए नए वीडियो लेकर आऊँ। और अगली वीडियो में भी अपन सभ्यता पढ़ेंगे, मैं सभ्यता का टॉपिक पूरा कराऊंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।